मिथ्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री गर्ग संहिता के गिरिराज खंड का 6वां अध्याय। गोपों का वृषभानुवर के वैभव की प्रशंसा करके नंद नंदन की भगवत्ता का परीक्षण करने के लिए उन्हें प्रेरित करना और वृषभानुवर का कन्या के विवाह के लिए वर को देने के निमित्त बहुमूल्य एवं बहुसंख्यक मौक्तिक हार भेजना तथा श्री कृष्ण की कृपा से नंदराज का वधु के लिए उनसे भी अधिक मौक्तिकर राशि भेजना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वृषभानुवर की यह बात सुनकर समस्त व्रजवासी शांत हो गए। उनका सारा संशय दूर हो गया तथा उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे पुनः कहने लगे। गोप बोले, राजन, तुम्हारा कथन सत्य है। निश्चय ही ये राधा श्री हरि की प्रिया है। इसी के प्रभाव से भूतल पर तुम्हारा वैभव अधिक दिखाई पड़ता है। हजारों मतवाले हाथी, करोड़ों चंचल घोड़े तथा देवताओं के विमान सदृश करोड़ों सुंदर रथ और शिबिकाएं तुम्हारे यहाँ सुशोभित होती हैं। इतना ही नहीं, स्वर्ण तथा रत्नों के आभूषणों से विभूषित कोटि कोटि मनोहर गौएं, विचित्र भवन, नाना प्रकार के मणि रत्न, भोजन पान आदि का सर्वविध सौख्य, यह सब इस समय तुम्हारे घर में प्रत्यक्ष देखा जाता है। तुम्हारा अद्भुत बल देखकर कंस भी पराभूत हो गया है। महावीर, तुम कान्य कुब्ज देश के स्वामी, साक्षात राजा भलंदन के जमाता हो तथा कुबेर के समान कोषाधिपति। तुम्हारे समान वैभव नंदराज के घर में कहीं नहीं है। नंदराज तो किसान, गोयूथ के अधिपति और दीन हृदय वाले हैं। प्रभो, यदि नंद के पुत्र साक्षात परिपूर्णतम श्री हरि हैं तो हम सबके सामने नंद के वैभव की परीक्षा कराइए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उन गोपों की बात सुनकर महान वृषभानुवर ने नंदराज के वैभव की परीक्षा की। मिथिलेश्वर, उन्होंने स्थूल मोतियों के 1 करोड़ हार लिए, जिनमें पिरोया हुआ एक एक मोती 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा के मोल पर मिलने वाला था और उन सब की प्रभा दूर तक फैल रही थी। नरेश्वर, उन सबको पात्रों में रखकर बड़े कुशल वरणकारी लोगों द्वारा सब गोपों के देखते ही देखते वृषभानुवर ने नंदराज जी के यहाँ भेजा। नंदराज की सभा में जाकर अत्यंत कुशल वरण करता लोगों ने मौक्तिक हारों के पात्र उनके सामने रख दिए और प्रणाम करके उनसे कहा। वरण करता बोले, नंदराज, जिसके नेत्र नूतन विकसित कमल के समान शोभा पाते हैं तथा जो मुख में करोड़ों चंद्र मंडलों की सी कांति धारण करती है, उस अपनी पुत्री श्री राधा को विवाह के योग्य जानकर वृषभानुवर ने सुंदर वर की खोज करते हुए यह विचार किया है कि तुम्हारे पुत्र मदन मोहन श्री कृष्ण दिव्य वर हैं। गोवर्धन पर्वत को उठाने में समर्थ, दिव्य भुजाओं से संपन्न तथा उद्भट वीर हैं। प्रभो, वैश्य प्रवर, यह सब देख और सोच विचार कर वृषभानुवंदित वृषभानुवर ने हम सबको यहाँ भेजा है। आप वर की गोद भरने के लिए पहले कन्या पक्ष की ओर से यह मौक्तिक राशि ग्रहण कीजिए, फिर इधर से भी कन्या की गोद भरने के लिए पर्याप्त मौक्तिक राशि प्रदान कीजिए। यही हमारे कुल की प्रसिद्ध रीति है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस उत्कृष्ट द्रव्य राशि को देखकर नंदराज बड़े विस्मित हुए, तो भी वे कुछ विचार कर यशोदा जी से उसके तुल्य रत्न राशि है या नहीं, इस बात को पूछने के लिए वह सब सामान लेकर अंतःपुर में गए। वहाँ उस समय नंद और यशस्विनी यशोदा ने चिरकाल तक विचार किया, किंतु अंत तो गत्वा इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि इस मौक्तिक राशि के बराबर दूसरी कोई द्रव्य राशि मेरे घर में नहीं है। आज लोगों में हमारी सारी लाज चली गई। हम लोगों की सब ओर हंसी उड़ाई जाएगी। इस धन के बदले में हम दूसरा कौन सा धन दें, क्या करें? श्री कृष्ण के इस विवाह के निमित्त हमारे द्वारा क्या किया जाना चाहिए? पहले तो जो कुछ वर के लिए आया है उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। पीछे अपने पास धन आने पर वधु के लिए उपहार भेजा जाएगा। ऐसा विचार करते हुए नंद और यशोदा जी के पास भगवान अघमर्दन श्री कृष्ण
अलक्षित भाव से वहाँ आ गए। उन मौक्तिक हारों में से 100 हार उन्होंने घर से बाहर खेतों में ले जाकर अपने हाथ से मोती का एक एक दाना लेकर उन्होंने उसी भांति सारे खेत में छींट दिया, जैसे किसान अपने खेतों में अनाज के दाने बिखेरता है। तदनंतर नंद भी जब उन मुक्त मालाओं की गणना करने लगे, तब उनमें 100 मालाओं की कमी देखकर उनके मन में संदेह हो गया। श्री नंद जी बोले, हाय, पहले तो मेरे घर में जिस रत्न राशि के समान दूसरी कोई रत्न राशि थी ही नहीं, उसमें भी अब 100 की कमी आ गई। अहो, चारों ओर से भाई बंधुओं के बीच मुझ पर भारी कलंक पोता जाएगा। अथवा यदि श्री कृष्ण या बलराम ने खेलने के लिए उसमें से कुछ मोती निकाल लिए हों, तो अब दीन चित्त होकर मैं उन्हीं दोनों बालकों से पूछूंगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार विचार कर नंद ने भी श्री कृष्ण से उन मोतियों के विषय में आदर पूर्वक पूछा। तब जोर से हंसते हुए गोवर्धनधारी भगवान नंद से बोले। श्री भगवान ने कहा, बाबा, हम सारे गोप किसान हैं जो खेतों में सब प्रकार के बीज बोया करते हैं, अतः हमने खेत में मोती के बीज बिखेर दिए हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, बेटे के मुंह से यह बात सुनकर व्रजेश्वर नंद ने उन्हें डांट बताई और उन सबको चुन बीन कर लाने के लिए उनके साथ खेतों में गए। वहाँ मुक्ताफल के सैकड़ों सुंदर वृक्ष दिखाई देने लगे, जो हरे हरे पल्लवों से सुशोभित और विशाल काय थे। नरेश्वर, जैसे आकाश में झुंड के झुंड तारे शोभा पाते हैं, उसी प्रकार उन वृक्षों में कोटि कोटि मुक्ता फलों के गुच्छे समूह के समूह लटके हुए सुशोभित हो रहे थे। तब हर्ष से भरे हुए व्रजेश्वर श्री नंदराज ने श्री कृष्ण को परमेश्वर जानकर पहले के समान ही मोटे मोटे दिव्य मुक्ता फूल उन वृक्षों से तोड़ लिए और उनके 1 कोटि भार गाड़ियों पर लदवा कर उन वरण वर्ताओं को दे दिए। नरेश्वर, वह सब लेकर वे वरदर्शी लोग वृषभानुवर के पास गए और सबके सुनते हुए नंदराज के अनुपम वैभव का वर्णन करने लगे। उस समय जब गोप बड़े विस्मित हुए, नंदनंदन को साक्षात श्रीहरि जानकर समस्त व्रजवासियों का संशय दूर हो गया और उन्होंने वृषभानुवर को प्रणाम किया। मिथिलेश्वर, उसी दिन से व्रज के सब लोगों ने यह जान लिया कि श्री राधा श्री हरि की प्रियतमा हैं और श्री हरि श्री राधा के प्राण वल्लभ हैं। मिथिलापते, जहाँ नंदनंदन श्री हरि ने मोती बिखेरे थे, वहाँ मुक्ता सरोवर प्रकट हो गया, जो तीर्थों का राजा है। जो वहाँ 1 मोती भी दान करता है, वह लाख मोतियों के दान का फल पाता है, इसमें संशय नहीं है। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे गिरिराज महोत्सव का वर्णन किया, जो मनुष्यों के लिए भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।